राजस्थान के दिल में घने जंगलों और फुसफुसाती रेत से छुपा हुआ एक टूटी हुई हवेली है। यह हवेली, जो कभी शाही वैभव का प्रतीक थी, अब समय की मार और त्रासदी के निशान खुद पर लिए हुए है। इसके चारों ओर का वातावरण हमेशा रहस्यमय और भयावह बना रहता है। इसका भव्य रूप अब समय और त्रासदी के निशान खुद पर लिए हुए है। हवेली की दीवारें, जो कभी चमकती थीं, अब टूट फूट और जर्जर हो चुकी हैं। हर कोने में एक कहानी छुपी है, जो समय के साथ धुंधली हो गई है। स्थानीय लोग हवेली के भूतिया होने की कहानियां फुसफुसाते हैं, एक ऐसी जगह जहां जीने वाले जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी की चीखें गूंज रही हों। वे मंजुलिका की बात करते हैं, एक ऐसा नाम जो धीमे स्वर में लिया जाता है। मंजुलिका का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें खींच जाती हैं। उसकी कहानी ने पूरे गांव को भयभीत कर रखा है। हवेली एक दुखद अतीत के लिए एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ी है। इसकी दीवारें भूले हुए रहस्यों को प्रतिध्वनित करती हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। कहते हैं कि मंजुलिका, एक खूबसूरत तवायफ का, अपनी दीवारों के भीतर एक असामयिक अंत हुआ। उसकी सुंदरता और कला के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक दुखद अंत तक पहुंचा दिया। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, अब हवेली में घूमती है, सांत्वना की तलाश में या शायद बदला लेने के लिए। हवेली के गलियारों में उसकी परछाई अक्सर देखी जाती है और उसकी उपस्थिति का एहसास हर समय बना रहता है। कई लोगों ने किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत की, जिज्ञासा और अज्ञात के रोमांच से प्रेरित होकर। वे हवेली के अंदर गए, लेकिन उनमें से बहुत कम ही वापस लौटे। जो लौटे वे हमेशा के लिए बदल गए, लेकिन कहानी कहने के लिए बहुत कम लौटे हैं। हवेली के अंदर का अंधेरा और रहस्य उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। वे अब भी मंजुलिका की कहानी को याद करते हैं और उसकी आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। जो लोग हवेली के चंगुल से बच गए हैं, वे अपने अनुभव का भार वहन करते हैं, हमेशा के लिए मंजुलिका की भूतिया उपस्थिति से चिह्नित। उनकी आंखों में डर और उनके शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई होती है। हमारे साथ जुड़ें, अगर आपकी हिम्मत है तो हम हवेली की तामसिक आत्मा मंजुलिका की द्रुत शीतन कथा में उतरते हैं। यह यात्रा आपको अज्ञात और अदृश्य की दुनिया में ले जाएगी, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन सावधान रहें, कुछ कहानियों को अनकहे ही रहने देना बेहतर होता है। हवेली के रहस्यों को जानने की कोशिश में आप खुद को एक ऐसे जाल में फंसा सकते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो सकता है। मंजुलिका की आत्मा दर्शकों के लिए तरसती है और उसकी कहानी एक बार सुन ली जाए तो शायद आपको कभी जाने न दे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो आपको हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकती है। मंजुलिका कोई साधारण महिला नहीं थी। वह एक रहस्यमयी और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी थी, जिसकी उपस्थिति मात्र से ही लोग सम्मोहित हो जाते थे। वह अपनी सुंदरता और ग्रेस के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थी। उसकी हर अदा में एक अनोखी कशिश थी जो लोगों को उसकी ओर खींच लाती थी। उनका डांस, वे कहते हैं, सबसे जिद्दी दिलों को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। उसकी हर हरकत में एक जादू था जो दर्शकों को बांध लेता था। हवेली, जो उस समय खुशी और उत्सव का स्थान थी, घुंघरुओं की आवाज से गूंज उठती थी, क्योंकि मंजुलिका अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसकी नृत्य कला ने हवेली को जीवंत कर दिया था। उनका हर प्रदर्शन एक तमाशा था, कलात्मकता और भावना का मंत्रमुग्ध करने वाला मिश्रण। उसकी हर प्रस्तुति में एक नई कहानी होती थी जो दर्शकों को भाव विभोर कर देती थी। शक्ति और प्रभाव के पुरुष उसके आकर्षण के लिए तैयार थे, उसकी अलौकिक सुंदरता से मोहित हो गए थे। उसकी सुंदरता और कला ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। पर मंजुलिका ने अपना प्यार एक के लिए संजो कर रखा था, एक युवा राजकुमार जिसने उसका दिल चुरा लिया था। उनका प्यार सच्चा और गहरा था, जो किसी भी बाधा को पार कर सकता था। उनकी प्रेम कहानी धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए किंवदंतियों का सामान बन गई। हवेली की दीवारों ने उनके प्यार की गवाही दी, जो समय के साथ और भी मजबूत हो गया। राजकुमार मंजुलिका की सुंदरता और प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपनी रानी बनाने की कसम खाई। उसने अपने प्यार को हमेशा के लिए संजोने का वादा किया। उनका प्यार, हालांकि सामाजिक मानदंडों द्वारा वर्जित था, हवेली की दीवारों के भीतर खिल गया। उनके प्यार ने हर बाधा को पार किया और हवेली में एक नई कहानी लिखी। लेकिन भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, कि अन्य योजनाएं थीं। हवेली की दीवारों ने उनके प्यार की गवाही दी, लेकिन समय ने उनके प्यार को एक नई दिशा दी।
जुनून और लालसा से बुनी गई उनकी प्रेम कहानी एक दुखद अंत के लिए नियत थी, जो दुह की एक प्रतिध्वनि को पीछे छोड़ गई, जिसने हवेली की नींव को ही व्याप्त कर लिया। उनकी कहानी ने हवेली को एक नया रूप दिया, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। राजकुमार कर्तव्य और सामाजिक प्रेशर से बंधा हुआ मंजुलिका के विश्वास को धोखा देने के लिए मजबूर हो गया। उसने पड़ोसी राज्य की एक प्रिंसी से अपनी सगाई की घोषणा की, राजनीतिक लाभ के लिए एक संघ बना। मंजुलिका की दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती रही। हवेली, जो कभी उनके प्यार का अभयारण्य थी, उसकी निराशा की जेल बन गई। उसका दिल टूट गया। वह हॉल में भटकती रही। उसकी मेलंकॉली भरी धुन कभी खुश रहने वाले आंगन में गूंज रही थी। ट्रस्टघात की पीड़ा गहरी कट गई और मंजुलिका अपने दुख का भार सहन करने में असमर्थ हवेली की दीवारों के भीतर अपनी जान ले ली। कुछ लोग कहते हैं कि वह सबसे ऊंचे टॉवर से कूद गई, जबकि अन्य का मानना है कि उसकी मृत्यु टूटे हुए दिल से हुई। सच्चाई जो भी हो, एक बात निश्चित थी, मंजुलिका की आत्मा ट्रस्टघात और पीड़ा से प्रेरित होकर नश्वर क्षेत्र को छोड़ने से इनकार कर दिया। हवेली, जो कभी प्रेम और खुशी का प्रतीक थी, उसके सौरवफुल्द अंत से हमेशा के लिए दागदार हो गई। भाग 4, एक आत्मा का व्रत। हवेली, जो कभी संगीत और हंसी से भरी रहती थी, सन्नाटा छा गया। एक अनदेखी उपस्थिति से हवा बर्डनी हो गई। नौकरों ने अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, रात में चलती हुई परछाइयां और हॉल के माध्यम से गूंजती हुई निराकार लाफ्टर। फिर दिखने लगे। लोगों ने सफेद रंग में एक महिला को देखने का दावा किया। उसके पायल उदास होकर बज रहे थे। हवेली के गलियारों से गुजर रही थी। उसका चेहरा हमेशा के लिए पीड़ा की अभिव्यक्ति में जमे हुए, कहा जाता है कि सबसे बहादुर रीढ़ की हड्डी को भी कंपा देता है। जानवरों ने हवेली में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें गुप्त उपस्थिति की चेतावनी दी। राजकुमार अपराध बोध से भस्म और मंजुलिका की स्मृति से प्रेतबाधित जल्द ही एक सौरवफुल्द अंत से मिला। उसकी चीखें हवेली के माध्यम से गूंज उठीं, इससे पहले कि एक बार फिर सन्नाटा छा जाए। मंजुलिका की आत्मा दुख और क्रोध के चक्र में फंस गई। हवेली को प्रेतबाधित कर दिया। उसकी उपस्थिति धोखा दिए गए प्यार और उसके रास्ते को पार करने की हिम्मत करने वालों की सिंबोलशा में प्रतिशोध की एक भयावह याद हटाती है। भाग 5, रात में विस्पर्स। वर्षों से हवेली परित्यक्त रही, एक सौरवफुल प्रेम कहानी का प्रमाण जो इसकी दीवारों के भीतर सामने आई। स्थानीय लोग स्पष्ट फॉर्म से दूर रहे। उनका डर पीढ़ियों से चली आ रही द्रुत शीतन कहानियों से भर गया। कुछ ने हवा में अजीबोगरीब फुसफुसाहट, मंजुलिका के नृत्यों की याद ताजा करती फीकी मेलोडियों और एक तिरस्कृत महिला की द्रुत शीतन हंसी की फुसफुसाहट की। हवेली के पास से गुजरने वाले यात्रियों ने रात में कसम खाई कि उन्होंने सबसे ऊंचे टॉवर में एक टिमटिमाती रोशनी देखी, जो अंधेरे में दुख की किरण थी। कहानियां फैल गईं। हर रिटेलिंग ने मंजुलिका की कथा को जोड़ा। वह एक सतर्क कहानी बन गई, जो प्यार की स्थायी शक्ति और ट्रस्टघात के विनाशकारी परिणामों की याद हटाती है। हवेली के आसपास के डर के बावजूद कुछ जिज्ञासा से प्रेरित होकर या किंवदंतियों को खत्म करने की इच्छा से अंदर जाने की हिम्मत की। उन्होंने मंजुलिका के एग्जिस्टेंस का प्रमाण मांगा, हवेली की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए ईगर। उन्हें कम ही पता था कि कुछ रहस्यों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है। भाग 6, चमकता हुआ चित्र। आधी रात को दोस्तों का एक समूह टॉर्च और कैमरों से लैस परित्यक्त हवेली का पता लगाने का फैसला करता है। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था। लेकिन आज रात वे खुद सच्चाई का पता लगाने के लिए तैयार थे। वे यह साबित करने के लिए दृढ़ थे कि मंजुलिका अतिस्क्रिय कल्पनाओं के अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं थी। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में भूत होते हैं? जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक ठंडी हवा के झोंके ने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवा भारी महसूस हुई, एक अनदेखी उपस्थिति के साथ मोटी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो।
वे सतर्कता से धूल भरे गलियारों से होकर गुजरे। उनकी हंसी भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। अचानक दोस्तों में से एक हाँफने लगा, दालान के अंत की ओर इशारा किया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वहां एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ सफेद रंग में एक आकृति खड़ी थी। यह दृश्य किसी भी फिल्म से अधिक डरावना था। वह इनायत से हिली, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। वे भयभीत चुप्पी में देखते रहे, क्योंकि यह आंकड़ा उनकी ओर बढ़ता गया। उसकी दुख भरी आंखें उनकी आत्मा में उतर गईं। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। समूह में दहशत फैल गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। वे भागने की जल्दी में अपने कैमरे और टॉर्च गिराते हुए पीछे हट गए। उनके दिलों में केवल एक ही ख्याल था, इस भयानक जगह से बाहर निकलना। आकृति मानो उनके आतंक से प्रेरित होकर तेजी से सरकती हुई प्रतीत हुई। उसके शोकाकुल रोने हवेली में गूंज उठे। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे और शायद ही कभी किसी को बताने की हिम्मत करेंगे।